हाय, गुड मॉर्निंग। 7 बजे की शिफ्ट एंड मुझे याद आ रहा है कि जब मैं डेली सोप्स करता था 7 बजे की शिफ्ट में कॉल टाइम होता था 6:30 बजे और हम लोग सुबह 5 बजे उठ के पहुंच जाते थे सेट पे और वापस आने का कोई वक्त नहीं होता था। 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे कभी भी आते थे एंड इट वॉज अ क्रेजी राइड। लेकिन आज एक फिल्म का शूट है तो जल्दी पैकअप भी होने वाला है एंड देयर इज लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज दैट आई नीड टू डू टुडे। सी यू। प्रोफेशनलिज्म नाम की एक चीज होती है। अगर 7 बजे का कॉल टाइम है तो आपको 7 बजे सेट पे पहुंचना होता है। और मैं जो भी काम किया हूं, आप किसी भी मेरे प्रोड्यूसर से, प्रोडक्शन कंट्रोलर से जाके पूछिए कि गिरीश परदेशी टाइम का कितना पक्का है। 6:30 बजे कॉल टाइम, आई शुड रीच एट 6:30। 9 PM कॉल टाइम, आई शुड रीच एट 9 PM। और मेरे ख्याल से किसी भी आदमी को अगर सक्सेसफुल प्रोफेशनल एक्टर होना है तो ये टाइम का पाबंद होना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मैं तो कहूं व्हाई सक्सेसफुल एक्टर, successful in every field. If you want to become successful, you should obey the time, honor the time that has given. Time management is the key to success and most people, they don't know this and I get angry about it. चाहे ये थिएटर की वजह से आया होगा मेरे अंदर। एक प्रोफेशनल, बहुत बड़ा प्रोफेशनल एक्टर है, हीरो है, उसके बारे में हम किस्से सुनते थे कि सुबह 9 बजे की शिफ्ट में वो दोपहर 1 बजे आता था और तब तक सारा यूनिट इंतजार करते बैठता था और फिर वो 1 बजे के आने के बाद 2 बजे शूटिंग हुआ करती थी। लेकिन आज वो कहाँ है? यू नो वेयर इज ही? तो ऐसे नहीं होता है। जब आप सेट पे लेट करते हो तो आपका रेपुटेशन खराब हो जाता है, प्रोड्यूसर, और बात फैल जाती है इंडस्ट्री में कि दिस पर्सन इज वेरी लेट कमर और फिर आपका काम यूं निकल जाता है। मुझे याद है मैं कुमार सोहनी साहब की एक मराठी फिल्म कर रहा था जिसकी शूटिंग थी पनवेल के सुरवे फार्म्स में और मैं रहता था गोरेगांव और किसी वजह से मैं सुरवे फार्म्स में नहीं रह सकता था। तो every day I used to go to the shoot from Goregaon to Survey Farms Panvel। 2 घंटे का जर्नी और बारिश के दिन थे, लेकिन फिर भी मैं सेट पे पहुंचता था। आप कुमार सोनी साहब से आज भी पूछ लो कैसा था। तो ये नायगांव हो, मड आइलैंड हो, वीटी हो, कहीं पे भी शूटिंग, आई यूज्ड टू रीच ऑन टाइम एंड डॉट ऑन टाइम। तो ये एक अच्छी आदत है एक प्रोफेशनल एक्टर की। मुझे लगता है वो हर किसी ने अपनानी चाहिए। ओके, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस शूट, फिल्म शूट, और महेश टेकर जी के साथ है और महेश इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो और ख़ास तौर से पुणे में शूटिंग है तो आई लव शूटिंग इन पुणे। तो देखते हैं हाउ इट गोज टुडे। लेट्स गो। आई एम ग्लैड कि मेरा एक बहुत ही करीब फ्रेंड मुझे आज मिल गया, राहुल लामखेड़े। मेरा और राहुल लामखेड़े का एसोसिएशन बहुत पुराना है एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज़ वर्किंग इन दिस फिल्म इन डायरेक्शन एंड इट्स गुड टू सी दैट पीपल आर प्रोग्रेसिंग एंड डिजर्विंग पीपल आर प्रोग्रेसिंग। सो ऑल द बेस्ट टू राहुल सर।
झालं आणि आता मी माझ्या कामांना निघालो. अभी ऐसा है कि आज का इम्पोर्टेंट एजेंडा है कि कुछ आर्टिस्ट लोग हैं जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर करते हैं, उनका वैक्सीनेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है. बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन आज मेरे नाटक के एक्टर्स को वैक्सीनेशन दिलाने का मेरा प्रॉमिस है. और वो लोग भी बहुत दूर दूर से पहुंच रहे हैं. And I'm all ready to leave for their vaccination. ओके, आखिरकार बहुत तेज बारिश थी और as you can see मैं गीला हो गया हूँ, लेकिन फिर भी रेनकोट है तो चलो ठीक है. लेट्स सी अभी इन लोगों का वैक्सीनेशन कराते हैं. लेट्स गो. या अपॉइंटमेंट लेनी है या OTP डालना है, क्या करना है, बच्चों को समझ में नहीं आता है. अभी देखते हैं क्या होता है. मैंने OTP आ गए मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें. मेरा नंबर है 0070. वैक्सीन लेके मैं अभी ये हो जाऊंगा, सुपरमैन हो जाऊंगा. ये ऋषिकेश का सिर्फ ऋषिकेश नाम है, सरनेम नहीं है, तो उसको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. ये सही पॉइंट है. आप भी अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो तो पूरा नाम और पूरा स्पेलिंग करके बाकायदा जो आधार कार्ड पे है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन करें. मोबाइल नंबर सर 9175 400 928. ऋतू गेला का? आता माझ्या ॲक्टर्सचं लसीकरण झालेलं आहे बहुतेक. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. तो कैसा लग रहा है दोस्तों? बहुत अच्छा लग रहा है. हाथ दर्द दे रहा है. हाँ, दर्द हो रहा है. दर्द हो रहा है थोड़ा सा. आपको कैसा महसूस? नहीं, मैंने फर्स्ट टैब लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज योर फर्स्ट डोज? इट वाज माय फर्स्ट. आपका भी फर्स्ट डोज है, पूरे से ज़्यादा कुछ हो नहीं. आपका हो गया? हो, पहला फर्स्ट हो गया. ऋषि अभी गया है. अभी 4 दिन कुछ बदमाशी मत करना. तो आता जे वैक्सीन देते थे कोविशील्ड सीरम है, ये इंजेक्शन दिला होता है. तो क्या फीडबैक आ रहा है? फीडबैक तो काफ़ी अच्छा है सर. पिछले फ्राइडे से जो हुआ था, आज जो आपके जो आर्टिस्ट लोग आए हैं वो भी ज़्यादा आए हैं.
शायद पिछले फ्राइडे उनको मैसेज नहीं गया होगा, Correct. इस फ्राइडे बहुत मैसेज गया है। ऑलरेडी हमने 150 लोगों को वैक्सीनेट किया है Very nice. और अच्छा दिन है, आज गुरु पूर्णिमा भी है। कलाकारांसाठी मोफत लसीकरण ही सुविधा आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी उपलब्ध करून देणारे सगळ्यात महत्त्वाचे विजय पटवर्धन, त्यांचं स्वतःचं विजय पटवर्धन फाउंडेशन आहे, त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतलं, त्यांनी सुरुवात केली आणि त्याला पुढे गती लावत गेली. तो विजय कसा प्रतिसाद मिळतोय, काय वाटतंय? उत्तम प्रतिसाद आहे. तरी पण अजून लोकांमध्ये काय म्हणतात त्याला विश्वास नाही की खरंच लसीकरण होते का, किंवा मोफत लसीकरण होते का, किंवा फक्त कलाकारांचं होते का. तर होतंय, फक्त कलाकारांचं मोफत लसीकरण कमला नेहरू रुग्णालयात होतंय दर शुक्रवारी. आणि माझं त्याच्यामागे एक मुख्य कारण असं होतं की जर का एक डोस किंवा दोन्ही डोस पूर्ण झाले असतील कलाकारांचे तर आपल्याला नाट्यगृह ओपन करायला जास्त सोपं जाईल. करेक्ट. हे फार मोठं योगदान आहे असं मला वाटतं. कारण कुठेही म्हणजे टुरिंगला जायचं असेल, शूटिंगला जायचं असेल दुसऱ्या देशात, दुसऱ्या प्रांतात, शहरात, तर ते ऑथेंटिफिकेशन कलाकाराकडे असणं खूप गरजेचं आहे. आणि इनफॅक्ट आपल्या शूटिंगला जाताना सुद्धा ते पहिल्यांदा सर्टिफिकेट चेक करावं लागतं. हो, बरोबर. तर हे एक खूप मोठं इनिशिएटिव्ह यांनी घेतलेलं आहे, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार आपण मानूयात. एक छाते के नीचे हम वैक्सीनेशन के बाद वाली पहली चाय का लुत्फ उठा रहे हैं. बारिश के मौसम में चाय बहुत बढ़िया है. मैं रिपीट नहीं करूँगा डायलॉग. मैं रिपीट नहीं करूँगा. दोस्तों, इसने अभी पहला शॉट लिया था लेकिन कैमरा ऑन ही नहीं था, तो ये दूसरा शॉट है एक्चुअली. और वो बंदा मैं हूँ.